नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, 26वें दिन में आपका खैर मकदम है। आज के दिन हम इंशाअल्लाह मुफ़र्रद सूद की मालूमात हासिल करेंगे और इसे मालूम करेंगे ज़ाब्ते की मदद से किस तरीके से हम मुफ़र्रद सूद मालूम करते हैं। तो आज के दिन हम देखें, एक मिसाल ले लेते हैं मुफ़र्रद सूद के लिए। यहाँ पर तलबा, नसीम ने मोटर साइकिल खरीदी है और 20% की शरह से बैंक को सूद देना तय पाया है। तो बैंक वाले ने उस नसीम को 50,000 रुपए कर्ज दिए और नसीम ने 50,000 रुपए इस तरह से लिए। 5 साल बाद इसे 6,000 रुपए ज्यादा अदा करना पड़े, जो सूद की शक्ल में थी। तो इस मालूमात की मदद से ज़ैल की खाली जगह हमें पूर्ण करना है तलबा। ठीक है, अब हमें मालूमात क्या है, दिया हुआ है असल ज़र यानी असल रकम क्या है जो बैंक से ली गई है, बैंक वाले ने दी है। तो जो तलबा वो रकम है 50,000। ठीक है, बैंक वाले ने नसीम को कितनी मुद्दत के लिए दी है, तो हम यहाँ पे देखें कि 5 साल के लिए दी है। ठीक है, तो शरह सूद क्या है, किस सूद की क्या हिसाब है, क्या है रेट, क्या है सूद का। 12% फी साल की शरह से बैंक सूद अप्लाई करेगा और नसीम को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सूद कितना हुआ, तो इसका मतलब जो जायद रकम देनी पड़ती है वही सूद होता है। तो यहाँ पर इबारत में जो जायद रकम है नजर आ रही है वो 6,000 रुपए। तो इस तरह से ये तमाम मालूमात हम अब इसे बॉक्स में मुकम्मल तौर पर तलबा लिख लेते हैं। ठीक है, 50,000 मुद्दत कितनी थी, 5 साल के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और आगे लिखना है हमें साल। शरह सूद क्या थी, शरह सूद ये थी तलबा 12% फी साल, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12, यहाँ पे लिख लेंगे फीसदी और फी साल। सूद कितना था, 6,000 रुपए था। और इस तरीके से अब यहाँ पे और मजीद क्या मालूमात पूछ रहा है, बैंक को अदा की गई कुल रकम क्या है। 50,000 तो उसे देना ही है, 6,000 मजीद देने हैं, तो ये हो गया 50,000 और ये 56,000 हो जाएंगे तलबा, ये हो गए 56,000 रुपए। ठीक है, तो ये मालूमात थी एक मिसाल की मदद से। तो हम अब ये जाने कि हमें मुख्तलिफ नामों को किस तरीके से हम इसे नाम से अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करते हैं। तो तलबा यहाँ पर हम लिखते थे आर जो है शरह सूद फीसदी फी साल है, इसको आर से ज़ाहिर करते हैं। अगर 1 साल के लिए 1 रुपए पर सूद है तो वो कितना होगा, तो वो होगा R/100 होगा। ठीक है, 1 साल के लिए 1 रुपए का। अगर 1 रुपए की बजाय पी रुपए पर सूद अगर हमें मालूम करना है तो हम इसे पी से ज़रब दे देंगे, तो ये हो जाएगा पी ज़रब R/100। ठीक है, 1 साल के लिए। लेकिन 1 साल की बजाय अगर n साल के लिए सूद मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, n से भी ज़रब देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास जो मिकदार आएगी वो पी ज़रब n ज़रब R/100 हो जाएगा। तो इस तरह से तलबा हमारे पास मुफ़र्रद सूद मालूम करने का जो ज़ाब्ता आया, पी ज़रब n ज़रब R/100, पी ज़रब n ज़रब R/100। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं तलबा फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, 1 रुपए है तो यहाँ पर सूद जो है तलबा यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 से ज़रब करना कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए 1 रुपए है। और फीसदी जो रेट होता है, फीसदी फी साल,
वो मिकदार जो दी होगी बैंक वो आर होगी, जो भी रहेगा हम उसे बैंक तय कर लेगी। अब इसके बाद 1 रुपए की बजाय बैंक जितना अमाउंट देता है उतना असल ज़र होता है, उसे पी कहते हैं। उतने रुपए पे अगर सूद मालूम करना है तो हम पी से ज़रब कर देंगे तो हमें पूरा सूद मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी जो मालूम पड़ेगा तलबा वो 1 साल के लिए मालूम पड़ेगा। लेकिन बैंक जो देती है 3 साल, 5 साल, 6 साल, कितने साल के लिए देती है उसको हम एन से ज़ाहिर करते हैं। इसलिए एन से भी अगर हम ज़रब कर दें तो हमें सूद की पूरी मिकदार मालूम हो जाएगी उतने साल के लिए, जिसे हम कहेंगे तलबा मुक़र्रर सूद। तो इस तरह से तलबा हमारे पास ये मुक़र्रर सूद का ये ज़ाब्ता मालूम हो गया है। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर हम मुक़र्रर सूद को समझने के लिए मश्की सवालात का एक मिसाल ले लेते हैं। और यहाँ पे मुफ़र्रद सूद का ज़ाब्ता है पी ज़रब एन ज़रब आर ज़रब बटे 100। अब इसमें ये पी को क्या कहते हैं तलबा? पी को कहते हैं असल ज़र, जो रकम जो बैंक से ली गई है, ठीक है। आर को कहते हैं शरह सूद, और कितनी सूद के हिसाब से वो रकम बैंक वाले ने दी है, और एन है जो मुद्दत है। तो इस तरीके से ये मालूमात है। अब हम मश्की सवालात कर लेते हैं। क्या है मश्की सवाल में तलबा? जलील अहमद ने 2 साल के लिए 10% फी साल की शरह से 10% ये क्या है? तो यहाँ पे हम पहले मालूमात लिख लेते हैं क्या क्या दी हुई है। आर है 10% फी साल, तो यहाँ पे लिख लेंगे फीसदी फी साल। और यहाँ पे जो है बैंक से 60,000 का कर्ज लिया तलबा, तो ये पी हो गया तलबा, ये हो गए 60,000 रुपए, ठीक है। इन्हें मुद्दत खत्म होने के बाद कितना मुफ़र्रद सूद अदा करना होगा? तो कितने साल के लिए लिया गया है? ये तलबा 2 साल के लिए लिया गया है। तो यहाँ पर मुद्दत को एन से ज़ाहिर करते हैं, ये हो गया 2 और साल के लिए। तो इस तरीके से मुफ़र्रद सूद हमें मालूम करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मुफ़र्रद सूद, ये हमें मालूम करना है। तो अब यहाँ पे मुफ़र्रद सूद का ज़ाब्ता लिख लेते हैं। मुफ़र्रद सूद बराबर पी ज़रब एन ज़रब आर। ये मिकदार अगर आगे पीछे भी आप लिख लेते हैं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बटे 100। अब इसमें कीमत हम लिख लेंगे, पी की कीमत है 60,000, ये 60,000 हो गई जो आप यहाँ पे हम दिख रहे हैं, ठीक है। अब एन की कीमत रखेंगे हम, एन की कीमत है तलबा 2, तो यहाँ पे एन की जगह पे 2 लिखेंगे। आर की कीमत है 10, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे, बटे 100, ठीक है। यहाँ पर 0 जो है वो कट गया, 10 का 0 है, इसका भी एक 0 कट गया तलबा। जो बच गया उसे हम लिख लेंगे, बचा 6,000 ज़रब 2, इसे ज़रब कर लेंगे, 6 दूनी 12 और ये 12,000। तो इस तरीके से इसको इकाई लिख लेते हैं, 12,000 रुपए। यानी तलबा जो 60,000 रकम ली गई है उसके ऊपर जो सूद उसे मजीद एक्स्ट्रा देना पड़ा है वो मिकदार है 12,000 रुपए। तो इस तरह से मुफ़र्रद सूद अदा कितना करना होगा, तो हम जवाब में लिखेंगे मुफ़र्रद सूद 12,000 रुपए अदा करना होगा। ये था जवाब। तो तलबा आपको आज के दिन की वजाहत इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम इसके बाद 27वें दिन की वजाहत के साथ इसमें हम दायरे के मुहित और इसके कुत्र की मालूमात इंशाल्लाह हासिल करेंगे। आप अपने अजीज तलबा के साथ आज की मालूमात को शेयर करिए, अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखते हुए। अस्सलाम वालेकुम व तलबा व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।